दोस्तों नमस्कार। सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है। सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी के डूबने या बचाने का नहीं है, सवाल तो इस देश को बचाने का है। सवाल यह नहीं है कि विपक्ष इस दौर में कहां पर है, सवाल यह है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता के सामने देश भी कहां बच पा रहा है। सवाल यह नहीं है कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, सवाल यह है कि जो इस देश को कंगाल और खोखला बना दे रहे हैं, जिन्होंने इस देश को बेच दिया है, उनसे कैसे टकराया जाए और इस देश को किसी भी हालत में कैसे बचा लिया जाए। जाहिर है इतने तीखे शब्द जो राजनीतिक सत्ता को या कहें मोदी सत्ता को न सिर्फ कटघरे में खड़ा करते हों बल्कि अपने शब्दों के जरिए उस सत्ता को भेदते हुए चले जाते हों और उसका प्रसारण राष्ट्रीय चैनलों में भी हो रहा हो और कांग्रेस पार्टी के भीतर पुराने कांग्रेसियों के जहन में यह सवाल निकलने लगा हो, क्या वाकई कांग्रेस बदल रही है या राहुल गांधी अपनी नई कांग्रेस को नए स्वरूप में लाना चाह रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि पुरानी कांग्रेस को बदलना जरूरी है। वो समझ चुके हैं कि G23 वाली कांग्रेस या फिर यो अनुभवी या कहें बुजुर्ग, इन सब के साथ अब युवा और नए चेहरों की जरूरत है प्रांत दर प्रांत। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार कांग्रेस शायद क्षेत्रीय नेताओं को खड़ा करना चाहती है, युवा चेहराओं को सामने लाना चाहती है। कांग्रेस पहली बार वह प्रयोग कर रही है जो इससे पहले कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस में हाई कमान की संस्कृति ही रेंगती रही। लेकिन आज जो सवाल थे और जो जवाब थे, उसके दायरे में सवाल पूछने वाले से पहले ही जवाब देने वाला कह रहा था, पूछिए सवाल गांधी परिवार को लेकर भी, लेकिन संघ परिवार को लेकर पूछना ना भूलिएगा, क्योंकि सवाल पूछना महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके के तेवर अगर कांग्रेस हेडक्वार्टर में थे और कांग्रेस के इस नए प्रयोग को इस रूप में देखा जाए तो जाहिर है हर किसी के जहन में आज ही सवाल पंजाब से भी निकल कर आया कि आखिर सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दे दिया। क्या वाकई सिद्धू की चॉइस जो दिल्ली ने चुनी और जिसके बाद कैप्टन दरकिनार हो गए, उसके आगे जब चरणजीत सिंह चन्नी को एक चेहरे के तौर पर वहां पर लाया गया और चन्नी ने अपने तौर पर इस बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जतला दिया कि वह भी पूरे पंजाब में घूमेंगे, किसानों से मिलेंगे, मजदूरों से मिलेंगे, और उसके ठीक समानांतर तकरीबन 1 घंटे बाद जब कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो उसमें जिग्नेश मेवाणी ये कहने से नहीं चूकते हैं, आपको जहन में किसानों को रखना होगा, मजदूरों को रखना होगा, आदिवासियों को रखना होगा, महिलाओं को रखना होगा, युवाओं को रखना होगा और इस देश पर मंडराते संकट को पहचानना होगा। वो हम भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं। कांग्रेस के भीतर से उठते हुए शब्द, राहुल गांधी का नया प्रयोग, आने वाले वक्त में कांग्रेस की तस्वीर हमें लगता है पन्ने दर पन्ने आज समझ लीजिए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में कांग्रेस प्रयोग कर रही है उसमें कुछ के जहन में हो सकता है सिर्फ पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लाना भर हो सकता है उनके जहन में आज कन्हैया कुमार को सीपीआई से शामिल कर लेना हो कांग्रेस के भीतर और यह सवाल उठ खड़ा हो कि कांग्रेस खुद क्या सेंटर टू लेफ्ट जा रही है, जबकि बड़े बड़े कांग्रेसी जानने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस को तो सेंटर टू राइट जाना चाहिए क्योंकि उसे बीजेपी से टकराना है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में कांग्रेस ने जिन पॉलिसीज को अपनाया है सत्ता के विरोध के लिए, वह पूरे तरीके से लेफ्ट वाला ही है। वो चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे मजदूरों का सवाल हो, चाहे कॉरपोरेट मित्रों का खुले तौर पर विरोध करना हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ नए सवाल खड़े करने हो। और इसके ठीक उलट दूसरी स्थिति में देखिए तो बीजेपी जो कल तक विपक्ष में हुआ करती थी, वह कॉरपोरेट के खिलाफ खड़ी होती थी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ खड़ी होती थी। आज मोदी की सत्ता इसे पूरे तौर पर अपना चुकी है और आरएसएस चू चपड़ नहीं कर सकती है। यानी वैचारिक ट्रांसफॉर्मेशन इस दौर में पॉलिटिकल पार्टी से लेकर देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के भीतर भी हो रहा है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में देश के जो बीते 7 बरस में हालात हुए हैं, शायद वह कांग्रेस को अब बदलने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर चुके हैं। शायद इसीलिए इन पन्नों को आज पढ़ने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, राहुल गांधी नई टीम बना रहे हैं। जब हम इस बात का जिक्र करते हैं तो नए चेहरे कौन आते हैं? पंजाब के भीतर में चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं,
बिहार में कन्हैया कुमार को वह लेकर आ गए। गुजरात में जिग्नेश मेवाणी अब हार्दिक पटेल के साथ मिलकर संघर्ष की एक नई शुरुआत करेंगे। जिग्नेश मेवाणी के बारे में अगर यह समझना चाहें कि वह किन परिस्थिति में निकले हैं, तो उन्होंने वकील की पढ़ाई भी की, पत्रकार भी रहे, नेता भी बने। दांडी यात्रा से जब वो प्रभावित हुए तो उसके बाद उन्होंने एक यात्रा निकाली दलितों के नाम पर, और यह दलित अस्मिता यात्रा थी जो अपने तरीके से इन्होंने एक पहचान दी। संघर्ष को बाबा साहब अंबेडकर, संघर्ष को महात्मा गांधी और संघर्ष को भगत सिंह, तीनों का मिश्रण कांग्रेस के पटल पर रखते हुए, क्या इससे पहले जब G23 के नेताओं को आप याद कीजिएगा तो हो सकता है आपको लगे वाकई वह नेता इस रूप में तो नहीं कह पाते, उसमें तो 4 मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज सिंह चौहान, राजेंद्र कौर भट्टर, ये सभी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के रह चुके हैं, कांग्रेसी हैं। लेकिन ये G23 में शामिल थे, जिसको लेकर राहुल गांधी पूरे तरीके से खारिज करने की स्थिति में है। और इसमें से कुछ शब्द विरोध के कभी निकलते हैं, कभी इनमें से शब्द पक्ष में निकलते हैं, जैसे वीरप्पा मोइली के निकलकर आ गए। सवाल है उसके बाद, देखिए ध्यान दीजिए, कपिल शर्मा, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी ने आज विरोध भी किया कि किस तरीके से कन्हैया कुमार सीपीआई से यहां शामिल हो रहे हैं। सवाल विरोध और समर्थन का नहीं है, सवाल यही है कि पार्टी महत्वपूर्ण है या देश महत्वपूर्ण है, और क्या वाकई देश के लिए पार्टी को देश के सामने किस रूप में रखना है, देश से बड़ा आप नहीं रख सकते हैं। क्या ये शब्द कांग्रेस हेडक्वार्टर में इससे पहले कभी बोले जा सकते थे? बोले गए हैं, आज बोला गया है। उसके बाद देखिए पीजी कोरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, वीरप्पा मोइली, अजय सिंह, राज बब्बर, अरविंद सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित, विवेक तनखा, जतिन प्रसाद तो छोड़कर चले गए। ये 23 नाम हम इसलिए आपको गुना रहे थे क्योंकि बार बार कांग्रेसियों का जिक्र करते हुए इन G23 का नाम लिया जाता है। लेकिन इसके ठीक समानांतर अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। पंजाब में चरण सिंह जी चन्नी, बिहार में कन्हैया कुमार, गुजरात में हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी, महाराष्ट्र में पटोले हैं जो कि अमरावती से आते हैं, फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनके तेवर भी तीखे, वह तो बीजेपी से आए हुए हैं, अमरावती के हैं। किसानों को लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी का खुले तौर पर विरोध किया कि आप जिन नीतियों को अपना रहे हैं, इस 3 कानून से पहले उनका कहना था कि सरकार की किसानों को लेकर जो नीति है वो सही नहीं है, और पटोले वहां से निकल कर आए, कांग्रेस में शामिल हुए। पंजाब में चन्नी के साथ साथ वो चाहते होंगे शायद सिद्धू भी रहे, लेकिन सिद्धू ने आज जो झटका दिया है वह झटका शायद कांग्रेसी के लिए एक इस रूप में पहचान है कि पद के आश्रय पहचान बनाने की कोशिश मत कीजिए। इस दौर में वाकई आपको देश के लिए संघर्ष करना है, पद के लिए संघर्ष मत कीजिए। सिद्धू की क्या वजह रही हम उसको बताएं, उससे पहले हरियाणा में कौन सा नया चेहरा होगा? क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो G23 में थे वह बदलेंगे और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा हो सकते हैं? यह अभी भी सवाल है। राजस्थान में सचिन पायलट आने वाले वक्त में देखिएगा वह मुख्यमंत्री होंगे, उस वक्त जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस तरीके से पंजाब में आई, जब 6 महीने पहले का वक्त बचता है तो उस समय आप पार्टी तोड़ नहीं सकते हैं, आप चुनाव मैदान में जाने को तैयार होते हैं। तो इसका मतलब है आने वाले वक्त में सचिन पायलट चेहरा राजस्थान के होंगे। जो छत्तीसगढ़ में नजर आता है भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच में, इन दोनों को एक साथ लाया जाएगा, और यह भी परिस्थिति है कि वो दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लिए बचाने की परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने की एक साथ बढ़े, गद्दी के लिए संघर्ष करते हुए ना दिखाई दे। वहां परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, इसका इंतजार कुछ करना होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के बेटे इससे पहले कमलनाथ जब सीएम थे, दोनों मिलकर अपने तरीके से अपने अपने बेटों को आगे बढ़ा रहे थे। तो क्या यह युवा चेहरा जो एक नकुल नाथ का है जो कमलनाथ के बेटे हैं, और दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह है जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, वो आएंगे? क्योंकि दिग्विजय सिंह को फिलहाल जो काम कांग्रेस के भीतर दिया गया है वह यही है कि किस तरीके से मोदी की सत्ता जिन मुद्दों को उठाती है उन मुद्दों के जरिए मोदी की सत्ता को घेरिए, और राष्ट्रीय मुद्दा कैसे बनाया जा सकता है इस दिशा में काम कीजिए। यह मैसेज है एक लिहाज से कि आपको राष्ट्रीय तौर पर देखना है, मध्य प्रदेश को छोड़िए, वहां देखा जाएगा। इसका मतलब है क्या उनका बेटा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश के भीतर जाहिर तौर पर फिलहाल प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में एक चौंकाने वाला नाम आ सकता है। इलेक्शन से ठीक पहले हो सकता है वो बीजेपी से निकलकर आया हुआ हो सकता है। उस नाम पे ना जाइए, लेकिन जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस क्यों बदल रही है, हमें लगता है इसके लिए 16 जुलाई 2021 को राहुल गांधी सोशल मीडिया में अपने जो
सोशल मीडिया के जो भी कार्यकर्ता थे उनके साथ संवाद बना रहे थे, जो वो वॉलेंटियर्स कहते हैं, उन्होंने उसमें बहुत साफ तौर पर जिक्र क्या किया, हमें लगता है यह सुनना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस से नहीं डरते हैं, वो कांग्रेस के बाहर हैं, वे सभी लोग हमारे हैं, उनको लाएंगे और जो हमारी पार्टी में रहकर डरते हैं उन्हें बाहर करना चाहिए। वे आरएसएस में जा सकते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग इस डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ आरएसएस के अंदर, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ध्यान दीजिए, कांग्रेस के भीतर जब हम अनुभवी कांग्रेस और बुजुर्ग कांग्रेस और सत्ता इससे पहले जो मंत्री पद इस देश में कैबिनेट में रह चुके हैं वह भी इस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अब राहुल गांधी उन्हें ढोना नहीं चाहते हैं या कांग्रेस के इस स्वरूप को बदलना चाहते हैं, क्योंकि शायद इस देश की परिस्थितियों ने बतला दिया है कि इस मौजूदा वक्त में बीजेपी कहीं नहीं है। आरएसएस अपने तौर पर जिन विचारों को लेकर चलती है वह कितनी घातक है इस देश के लिए, इसको वो अपने पार्टी के भीतर बताते रहते हैं और लगातार बाहर भी कहते हैं। उन पर मुकदमे भी चल रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। सवाल यह है कि इस दौर में जब मोदी सत्ता है, यह बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सत्ता है, जब आरएसएस के विचार हैं, इन दोनों के खिलाफ बोलने की परिस्थितियों में अगर कांग्रेसी नहीं आ पा रहे हैं तो वो कांग्रेसी कैसे हुए? और अगर कल सत्ता मिल जाएगी तो वो पद पाने के लिए दौड़ेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिए जरा, सिद्धू का जिक्र इसलिए यहां पर जरूरी है कि सिद्धू सीएम बनना चाहते थे, सीएम नहीं बन पाए। सिद्धू उसके बाद चाहते थे जो सीएम बना है चन्नी, उसको चरणजीत सिंह चन्नी, उस पर वो हावी होना चाहते थे, वह भी नहीं हो पाए। तमाम मंत्रियों को लेकर जब चुना जाए उस बैठक में वो शामिल हो, उन्हें शामिल नहीं किया गया। मंत्रालय बटे, उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। वो चाहते थे कि जो एडवोकेट जनरल है वह उनकी इच्छा का हो, वह उनकी इच्छा का नहीं हुआ। उनका चाहना था कि जो डीजीपी हैं वह उनकी इच्छा का हो, वह डीजीपी भी उनकी इच्छा का नहीं हुआ। वो चाहते थे कि होम मिनिस्ट्री किसी भी हालत में डिप्टी सीएम रंधावा को नहीं मिले, वह उनको मिल गई। शायद सिद्धू को यह लगा कि वह कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं, और जिस दौड़ को दौड़ रहे हैं उसमें वह बहुत पिछड़ चुके हैं, सत्ता में कैप्टन से हटाने के बावजूद भी। यानी अपनी महत्ता और अपनी आकांक्षाओं को लेकर वह कुलांचे मारते हुए पार्टी को पंजाब के भीतर अपने अनुकूल ही रखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कैप्टन जैसे ताकतवर कांग्रेसी को पद से हटा दिया। सवाल यह है कि अगर पार्टी को चलाना है और पार्टी को सींचना है और आगे बढ़ाना है, तो पार्टी का जो अपना नजरिया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होता है उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा या ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण होगा। और कोई व्यक्ति अगर अपने तौर पर यह सोचकर चल रहा है कि नहीं, आने वाले वक्त में वही सीएम होगा जो वो चाहते थे कि उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए, वह भी जब प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस देश की राजनीतिक स्थितियां जातियों में खो जाती है। और चरणजीत सिंह चन्नी दलित समाज से आते हैं और दलित समाज का वोट बैंक वहां पर 32% है। कांग्रेस इसको समझ गई, जो गलती हरीश रावत करे आए थे उसको यहां पर सुधारा गया। तो क्या कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया में आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर कांग्रेस का यह बदलाव कांग्रेस के लिए घातक परिस्थितियों को डेवलप कर देगा? सवाल सबसे बड़ा यही है कि 2014 के बाद से वह तमाम कांग्रेसी कहां हैं जो इससे पहले मनमोहन सिंह की कैबिनेट में हुआ करते थे, जिनके भीतर अहंकार भर गया था जब वो सत्ता संभाले हुए थे। सवाल आप करते थे, आपको जवाब नहीं दिया जाता था, वो अपनी गर्दन ऐंठ कर चलते थे। आज वो कहां है जब देश के भीतर संकट ना सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी है। इस देश की आर्थिक नीति फेल हो गई है, इस देश की विदेश नीति को लेकर सवाल है, इस देश की रक्षा नीति को लेकर सवाल है। इस देश में जिस तरीके से तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस खत्म हो चले हैं, उसमें वह कांग्रेसी कहां है जो कल तक इस देश को चलाते थे? क्या वो फिर से किसी पद का इंतजार कर रहे हैं? जो G23 का नाम हमने एक लाइन से लिया, ये सभी तो महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है, कोई स्टेट मिनिस्टर रह चुका है, कोई अपने प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका है। ये तमाम ताकतवर लोग कहां हैं? और जब भी इनकी जुबान खुलती है तो यह इस देश की राजनीतिक सत्ता पर निशाना साधने से क्यों बचना चाहते हैं?
शायद राहुल गांधी के भीतर यही बड़ा सवाल है। वह जिस लड़ाई को कांग्रेस को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, वह कांग्रेसी जो अनुभवी और बुजुर्ग हो चले हैं, जिन्होंने खूब सत्ता भोगी है, वह अगर इसमें शरीक नहीं होंगे तो फिर आने वाले वक्त में कांग्रेस और कमजोर होगी। और कांग्रेस जब कमजोर होगी तो कांग्रेस के कमजोर होने का मतलब विपक्ष की राजनीति के कमजोर होने का मतलब है, और उसका मतलब इस देश की सत्ता का तानाशाही चेहरा सामने आना है। यही बात आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में कही गई, जिसको शब्द दे पाने की स्थिति में इससे पहले कोई कांग्रेसी आ नहीं पाता था। और पहले ही दिन अगर कन्हैया कुमार इस तरीके से कांग्रेसी हो गए, जहां वह जेएनयू से निकले, उनकी मां आंगनवाड़ी वर्कर हुआ करती हैं, गरीब परिवार से निकले, वहां से निकले, संघर्ष करते हुए पहचान बनाई। इस पहचान के बीच में बार बार इस बात का जिक्र होता है कि उन्होंने जो नारे लगाए वह देशद्रोही थे, तो उन पर मुकदमा चला, जेल में रहना पड़ा, वो फिर बरी भी हो गए। इन परिस्थितियों को भी समझना होगा। इस देश के मौजूदा हालात में कितने लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला है और उनमें से कितने लोग देशद्रोही हो गए हैं, यह भी आपको जानकर हैरत होगी। सिर्फ 4 लोगों को जेल हुई, बाकी छूट गए। बाकी कितने? 500 से ज्यादा लोग। तो यह देश की जो परिस्थितियां हैं, यह परिस्थितियां क्या इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के मन से आपको सुनाई दी? ये पहली बार क्यों सुनाई दे रही है? यह भी एक नया सवाल है।